Hello students, this is Shaista Khan and today I am here with you to study a chapter for students of class 12th from our English Flamingo book. So let us see which chapter we are going to study today. Students, this is the chapter number 1, the last lesson. है ना अजीब सी बात कि हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है द लास्ट लेसन which is written by Alfonso Dode. You can see the picture of Alfonso here. अगर हम उनके बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि he was born on 13th May 1840 and was died on 16th December 1897. He was a French novelist as well as a good poet. He wrote his first novel at the age of 17. 17 साल की उम्र में इन्होंने पहली नॉवल लिखी थी. He was not very well educated person, but his name is very famous amongst the citizen of France. तो जब फ्रांस की बात की गई है तो शायद कहानी भी फ्रांस से ही रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि ये जो राइटर हैं वो एक बहुत अच्छे फ्रेंच नॉवलिस्ट थे. So let us see the title of the chapter. ये जो स्टोरी है ये एक बच्चा हाईलाइट कर रहा है जिसका नाम है फ्रेंड्स. The story is narrated by a small student named फ्रेंड्स, जो कि उसी क्लास में पढ़ता है जिस क्लास में वो टीचर पढ़ाता है. कौन सा टीचर? इस टीचर का नाम ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया गया है, एम हेमन. तो ये कहानी वो बच्चा बताएगा. ये कब की बात है? ये 1870 की बात है. 1870 की बात है ये, जब प्रशियंस ने क्या किया था? व्हेन प्रशियंस अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस. लेकिन प्रशियंस ने किसके साथ मिलकर ये काम किया था? उन्होंने ये काम किया था जर्मन्स के साथ मिलकर किया था. जब जर्मन्स ने इनका साथ दिया प्रशियंस का, तो फ्रांस को इन्होंने डिफीट किया. और फ्रांस को जब डिफीट किया तो इनके 2 डिस्ट्रिक्ट थे. एक था आल्सेस, दूसरा था लॉरेन. ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को प्रशियंस ने अपने कब्जे में ले लिया. एंड the new Prussian rulers discontinued the teaching of French in the school of these 2 districts. ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे आल्सेस और लॉरेन, वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने से मना कर दिया गया. आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी. तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये चैप्टर जो है ये लास्ट लेसन है, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज जो पढ़ाई जाती थी वो टीचर जो था वो आज यहाँ पर लास्ट लेसन दे रहा है, लास्ट डे पढ़ा रहा है. शायद अब उसका ट्रांसफ़र हो चुका है. तो फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर्स को वहाँ से कह दिया गया था कि अब आप यहाँ से चले जाइए. तो इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ है. एक लैंग्वेज टीचर है, एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर के लास्ट डे की बात की गई है और बहुत अच्छी तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है. वो कैसे कपड़े पहने थे उन्होंने और किस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे वहाँ पर लोगों के साथ, सब चीज़ बताई गई है इसमें. और वो टीचर जानता है कि उसका ट्रांसफ़र हो चुका है और वो अपने पुराने स्कूल में ज़्यादा दिन नहीं रहेगा. वो लेकिन फिर भी वो अपने स्टूडेंट्स को वो जो लास्ट लेसन दे रहा है वो बहुत ही फुल डिवोशन के साथ दे रहा है. वैसे ही पढ़ा रहा है जैसे वो पहले पढ़ाता था. तो ये कहानी यही हाईलाइट करती है कि ह्यूमन टेंडेंसी जो होती है, इंसान की जो फितरत होती है, आज का काम कल पर टाल देना, ये इंसान की फितरत होती है. तो उसी तरीके से जो लास्ट लेसन है वो यही कह रहा है कि इन्होंने जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको पढ़ा नहीं ठीक से बच्चों ने और आज वो उस चीज़ के लिए पछताते हैं. लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूं, मैं आपको बता दूं कि एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एक्सप्लेनेशन, इवन दो आई विल एक्सप्लेन इट. I started for school very late that morning. I कौन है? I
वही बच्चा है फ्रांस। वो कह रहा है कि मैं स्कूल के लिए उस सुबह देर हो चुकी थी मुझे स्कूल के लिए। सो द नैरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ अ यंग स्कूल गोइंग बॉय नेम्ड फ्रांस। दैट मॉर्निंग ही वॉज स्केयर्ड। और उस दिन वो क्या हुआ था, सुबह लेट हो गई थी तो वो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसे ये डर था कि मुझे एक तो देर हो गई है स्कूल के लिए, और वो जो टीचर हैं, कौन से टीचर, एम हैमल। तो वो जो टीचर हैं वो उन्होंने कुछ वर्क दिया था करने के लिए, कहा था कि भाई तुमको, एक दिन पहले उन्होंने बताया था कि भाई टेस्ट होगा, और वो टेस्ट होगा, एक टॉपिक है जिसका नाम है पार्टिसिपल्स का टेस्ट है। तो जिसकी वजह से इसने कुछ पढ़ा नहीं था और इसे कुछ पता भी नहीं था, वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं जानता था उसके बारे में। तो उसे डर था कि कहीं टीचर मुझे बहुत बुरी तरह से डांट ना दे। So I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. Dread यानी डरा हुआ था। किसका डर था, डांट का डर था। Especially because Am Hamel, किसकी वजह से, उस टीचर की वजह से, had said that he would question us on participles. उन्होंने कहा था कि मैं पार्टिसिपल्स के ऊपर कुछ पूछूंगा, लेकिन उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता था। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. थोड़ी देर के लिए उस बच्चे ने क्या सोचा, उसके पास दूसरा ऑप्शन भी था। थोड़ी देर के लिए उसने सोचा कि चलो ना स्कूल को मिस कर देते हैं, बाहर का वेदर बहुत अच्छा है। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द वेदर वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट आउटसाइड। तो सोचा चलो स्कूल को मिस करो, बंक करो क्लास को। और उसने फिर उसको डिस्क्राइब किया, बाहर का जो नज़ारा था उसने उसको डिस्क्राइब भी किया है। The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. तो फ्रांस के पास दूसरा ऑप्शन तो था ही कि भाई आज स्कूल को लेट हो गया है तो मैं मिस करता हूँ और नहीं जाऊँगा, सोचा पहले उसने ऐसा। फिर उसने डिस्क्राइब किया सीन को। देयर वर बर्ड्स चर्पिंग ऑन द ट्रीज, बर्ड्स चरप कर रहे थे ट्रीज के ऊपर, और शोर आ रहा था प्रेशियन सोल्जर्स का, जो कि क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे बिहाइंड द सॉमिल। तो ये सारी आवाज़ वहाँ पर आ रही थी और वहाँ पे जो लोग थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। सी द मीनिंग ऑफ द टैम्पटिंग हेयर। टैम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, एंड रेजिस्ट टू स्टे अवे। ये मीनिंग्स भी मैंने आपको दे रखे हैं यहाँ पर। तो वो जो बच्चा है, आई यानी फ्रांस, बता रहा है कि द सीन आउटसाइड वॉज मोर अट्रैक्टिव। बाहर का नज़ारा जो था बहुत ज़्यादा टैम्पटिंग था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। स्कूल के कंपैरिजन में बाहर का नज़ारा उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन फ्रांस ने अपने आप को क्या किया, कंट्रोल किया, रेजिस्ट किया, स्ट्रेंथ इकट्ठी करी अपनी, और अपने कदम स्कूल के लिए बढ़ा दिए। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। When I passed the town hall, there was a crowd. Again, आई कौन है, वो बच्चा है फ्रांस जो कहानी बता रहा है। वो कह रहा है कि जब मैं वहाँ से निकल रहा था, वहाँ से गुजर रहा था, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा हूँ, तो मैंने क्या नोटिस किया, मैंने बहुत ज़्यादा भीड़ देखी है। वो भीड़ कहाँ थी, बुलेटिन बोर्ड पर थी। व्हाट इज़ बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड मीन्स अ नोटिस बोर्ड फॉर पुटिंग अप द लेटेस्ट न्यूज़ एंड कम्युनिकेशन। तो वहाँ पर एक टाउन हॉल था, और सड़क पर जब लोग जाते थे तो वहाँ से वो एक बुलेटिन बोर्ड है, वहाँ पर न्यूज़ आती रहती थी। तो पिछले 2 सालों से, फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। ने पिछले 2 सालों से वो बता रहा था कि जितनी भी बुरी न्यूज़ होती थी वो उस नोटिस बोर्ड पर आती रहती थी। जैसे कि बुरी न्यूज़ हो गई द लॉस्ट बैटल्स की, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। तो ये सारी चीज़ें वो बताता है कि मैंने देखा, भीड़ है, नोटिस बोर्ड देख रहे हैं लोग। द वॉर विथ प्रशिया हैड बिगन 2.5 years ago, एंड सिंस देन ऑल द बैड न्यूज़ लाइक लूजिंग द वॉर, ऑक्यूपेशन ऑफ आल्सेस एंड लॉरेन बाय द एनिमी, यानी ये जो बुरी बुरी खबरें हैं वो सब उसमें आती थी। फ्रांस केप्ट ऑन वॉकिंग टूवर्ड्स द स्कूल, लेकिन फ्रांस जो था वो अपने आप को, मतलब ये सोच रहा था कि नहीं मुझे तो स्कूल जाना ही है। तो फ्रांस केप्ट ऑन वॉकिंग टूवर्ड्स द स्कूल एंड थॉट इन हिज माइंड, और वो अपने दिमाग में ये सोच रहा था दैट व्हाट न्यूज़ कुड हैव बीन पुट अप एट द नो बोर्ड नाउ। वो ये भी सोचते हुए जा रहा था कि यार अब कौन सी ऐसी न्यूज़ आ गई है कि
ये ऐसी कौन सी बुरी न्यूज़ आ गई है जो नोटिस बोर्ड पर अब लगी है, क्योंकि बुरी न्यूज़ ही उस पर आती थी। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bab. You will get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached Am Hammer's little garden all out of breath. तो बच्चा बता रहा है कि जैसे जैसे मैं जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जा रहा था, तो वो जो ब्लैक स्मिथ वहाँ पे काम कर रहा था, उस जहाँ पर भीड़ जमा थी, वो वहाँ पे कुछ काम चल रहा होगा, तो वो बता रहा है कि वो लोहार वहाँ काम कर रहा था। हु वॉज ऑल्सो रीडिंग द न्यूज़, जो वो भी क्या देख रहा था, रीडिंग कर रहा था न्यूज़ को, जो बुरी न्यूज़ आई थी उसको वो भी पढ़ रहा था, ब्लैक स्मिथ। एंड हैड कम अलॉन्ग विद हिज ट्रेनी अप्रेंटाइज मीन्स ट्रेनी, उसके साथ एक हेल्पर था, तो वो दोनों वहाँ पर थे, ब्लैक स्मिथ और उनका ट्रेनी दोनों थे। तो वो बच्चे को जब देखते हैं जाते हुए जल्दी जल्दी, तो वो कहते हैं उसको, अरे बेटा इतनी तेज़ मत भागो, मत जाओ, डोंट गो सो फास्ट बब मीन्स चाइल्ड को कहा जा रहा है, और तुम्हारे पास बहुत सारा समय है, तुम्हें जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है ये ज़्यादा समय है, क्या चीज़ है ये आगे पता चलेगा हमको। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वॉज अ ग्रेट बसल। हमेशा क्या होता था, जब स्कूल शुरू होता था तो ज़्यादा शोर शराबा होता था। यू सी द मीनिंग ऑफ द बसल हेयर, अ लॉट ऑफ नॉइज़ क्रिएटेड बाय मैनी पीपल। तो यहाँ पर वो बहुत जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जा रहा था, उसको ऐसा लगता है कि ब्लैक स्मिथ जो है वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं शायद, और ऐसे ही चलते चलते वो कहाँ पहुँच जाता है, छोटे से गार्डन में, और वो बहुत हाँफ रहा है क्योंकि बहुत तेज़ी से चलता चलता गया है। ये वो कौन है, ये वो फ्रेंड्स है, उस बच्चे की बात की जा रही है। तो जब भी स्कूल खुलता था, शुरू होता था, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता था वहाँ पर, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। इतना शोर होता था स्कूल में कि बाहर तक सड़कों तक आवाज़ आती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ये सारी आवाज़ें बाहर तक आती थी कि डेस्क को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से धप धपाट कर रहे हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनाइसन, एक साथ बच्चे लेसन को रिपीट कर रहे हैं, वेरी लाउड, with our hands over ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। ये सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन करी हैं यहाँ पर कि देखो क्लास में ये चीज़ें होती थी, हसल बसल रहती थी, साउंड रहता था, सड़क पर आवाज़ जाती थी, डेस्क की आवाज़ आती थी, लेसन रिपीट होता था, ज़ोर ज़ोर से हम रिपीट करते थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने, ये बच्चे ने इसमें एक्सप्लेन करी हैं। और रूलर की भी आवाज़ आती थी जब टीचर रूलर को उस बेंच पर मारता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब क्या हो चुका था, सब शांत था। उस दिन, जिस दिन वो गया है स्कूल में, वो लास्ट डे जो था, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचता है, जब वो बहुत हाफ्ता हाफ्ता वहाँ पहुँचा है, तो बता रहा है, दैट डे वॉज अनयूजल एज देयर वॉज नो सच साउंड कमिंग आउट ऑफ द स्कूल, एंड इट सीम्ड दैट द स्कूल वॉज क्लोज्ड एज इट यूज्ड टू बी ऑन अ संडे मॉर्निंग। तो कह रहा है कि वो जो दिन था जिस दिन वो स्कूल गया है, वो जब गया स्कूल जल्दबाजी में, तो वो बता रहा है, इट वॉज ऑल सो स्टिल, सबके सब ऐसा ही था, स्टिल, शांत था सब। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। अब वो वैसे भी लेट हो चुका था, तो वो तो चुपके 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 अपने डेस्क तक जा रहा था। सी द मीनिंग ऑफ द काउंटिंग हेयर डिपेंडेड अपॉन, उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे आज मैं स्कूल तो आया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था उसको जैसे कि आज संडे हो। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई संडे के टाइम पर होता है। तो यही चीज़ वो बता रहा है कि भाई इस तरीके से मैं जब स्कूल पहुँचा तो स्कूल में मुझे इस तरीके का नज़ारा दिखाई दिया, सब कुछ शांत था। और चुपचाप जाके वो सोचता है कि मैं चुपचाप अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाऊं ताकि एम हैमल मुझको ना डांटे। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, उसने सोचा कि पहले उसने विंडो से देखा अपने क्लासमेट्स को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो तो जैसे बैठे थे बच्चे वैसे ही बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म,
और वो जो एम हैमल है वो भी एज़ यूजुअली जैसे डेली करते हैं, अपने हाथ में उन्होंने रूलर ले रखा था और टेरिबल आयरन रूलर जो उनके हाथ में था उसको हाथ में लेकर वो इधर उधर वॉक कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर everybody. I had to open the door and go in before everybody. तो फ्रेंड्स जो था वो थोड़ा सा शर्माया हुआ सा था क्योंकि उसे लेट हो गया था। वो तो होता ही है, जब हम लेट हो जाते हैं तो हमको थोड़ा सा अपने आप को हम अशेम्ड होते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता हैगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स भी अशेम्ड था क्योंकि वो लेट हो गया था। उसको ये डर था कि सबके सामने मुझे डांट भी पड़ जाएगी। एज ही हैड टू एंटर द क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। जब वो क्या हुआ था, जब वो क्लास में एंटर हुआ था सबके सामने। I had to open the door and go in before every day. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तुम समझ सकते होगे कि मैं कितना ज़्यादा ashamed था। blushed means ashamed। उसका जो चेहरा था वो क्या हो गया था, blushed हो गया था। वो डरा हुआ था कि टीचर मुझे डांटेंगे क्योंकि उनके हाथ में रूलर भी थी। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो जो सोच रहा था उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ना टीचर ने उसे कुछ कहा अंदर आने में कि भाई तुम इनसे लेट क्यों हो गए। वो तो बड़े काइंडली उससे बात की एम हैमल ने। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमल ने मुझे देखा और बड़ी काइंडली मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जाओ अपनी प्लेस पर जल्दी से चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, कभी भी वो बच्चे को इस तरीके से बोलते नहीं थे, तो इस बार उसको बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आज टीचर को क्या हो गया। वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तो कह रहे कि अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो हम तुम्हारे बिना ही क्लास को शुरू कर देते। तो आज हमने यहाँ तक ही चैप्टर को पढ़ा है। वी विल कंटिन्यू इट ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।